हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और उनके बेस पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी और साथ साथ में कि जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट थे या प्रोडक्ट थे उनकी रेट निकाली थी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये अगला क्वेश्चन है, सेम वही पिछली क्लास में हमने किया था कि अमोनिया निर्माण का हेबर प्रोसेस है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया दे रखा था और वहां पर एक रेट दे रखी थी और वो यहाँ पर अमोनिया के बनने की दर दे रखी थी और यहाँ पर हमने बस चेंजिंग कुछ नहीं किया, यहाँ पर नाइट्रोजन के घटने की दर दे दी है और हमें निकालना क्या, हाइड्रोजन के घटने की दर, संपूर्ण अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है ना। इसके साथ साथ में हम अमोनिया की दर भी, बनने की दर भी ज्ञात कर देंगे। तो आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अभिक्रिया N2+3H2 में नाइट्रोजन के घटने की दर 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड है। तो हाइड्रोजन के घटने की दर, संपूर्ण अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है हमें। तो इसके लिए आप क्या करना है कि सबसे पहले जो गिवन है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन करने का यही तरीका है इसके अंदर। तो हम गिवन लिखेंगे, क्या दे रखा है हमें, जो दे रखा है उसको लिख रहे हैं। तो हमें दे रखा है नाइट्रोजन के घटने की दर दे रखी है, हम लिख लेंगे माइनस में dN2/dt, ये लिख लिया। ये हमें दे रखी है 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये दे दिया। इसके साथ साथ में हमें ज्ञात क्या करना है, तो हम मान लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है एक तो माइनस में नाइट्रोजन के घटने की दर ज्ञात करनी है dN2/dt, ये हमें ज्ञात करना है। एक हम कह रहे हैं अमोनिया के बनने की दर ज्ञात करनी है, तो अमोनिया के बनने की दर ज्ञात कर लेते हैं dNH3/dt ना। और इसके साथ साथ में हम एक ज्ञात कर लेंगे यहां पर संपूर्ण अभिक्रिया की दर R, इसकी भी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो हमने लिख लिया है और गिवन है वो लिख लिया है। इसके बाद में आपको संपूर्ण अभिक्रिया की दर R है वो लिख लेनी है, रेट है वो ज्ञात कर लीजिएगा। तो रेट का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। तो हम इसमें रेट का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, R = ये बनेगा हमारे पास में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसके लिए 1, यहां पर कितना है 3 और यहां पर कितना है 2। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 और dN2/dt = 1/3 प्लस में माइनस में dH2/dt और इक्वल टू 1/2 प्लस में dNH3/dt। देखिएगा हम रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन ले रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए क्या ले रहे हैं, प्लस साइन ले रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि माइनस साइन किसके साथ में आएगा और प्लस साइन वो किसके साथ में आएगा। तो इस प्रकार से अब हमें निकालना क्या है, तो दे रखा है हमें N2/dt। एक तो ज्ञात, जो ज्ञात क्या है वो ले लेंगे और एक अज्ञात राशि ले लेंगे। तो हमें dN2/dt dN2/dt नहीं निकालना है हमें, ये यहां पर निकालना है वो dH2/dt निकालना है। हाँ, तो हमें dN2/dt दे रखा है, तो dN2/dt ये दे रखा है, ज्ञात है, और dH2/dt हमें निकालना है। एक तो यहां से ज्ञात राशि और अज्ञात राशि से ये निकाल सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं पहले 1/1 माइनस में dN2/dt और 1/3, इधर ध्यान रखिएगा सभी। तो 1/3 माइनस में dH2/dt, ये दे दिया। अब देखिए N2/dt की वैल्यू हमें दे रखी है और ये वैल्यू कितनी है वो हम लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 1/1 माइनस में dN2/dt की वैल्यू 4 ×
10⁻³ इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 माइनस में dH2/dt। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो मेरी संपूर्ण अभिक्रिया की दर आ गई, लेकिन मेरे को निकालनी क्या है, मेरे को निकालना है dH2/dt, हाइड्रोजन के घटने की दर। तो क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में dH2/dt इक्वल टू 3 इंटू में 4 इंटू में 10⁻³ तो ये बन जाएगा 12 इंटू में 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो आप यूनिट जरूर लिखिएगा, इसकी यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, है ना। आपको यूनिट लिखना जरूरी है। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है DNH3/dt, अमोनिया के बनने की दर। तो आप किससे निकाल सकते हो, एक तो हम क्या निकाल सकते हैं कि N2 हमें ज्ञात है, ज्ञात और एक अज्ञात, ये ले सकते हो आप, ये रिलेशन ले सकते हो। दूसरा, अगर मैं लेना चाहता हूं, मैंने ये तो निकाल लिया DH2/dt, तो ये और ये भी ले सकता हूं, तो कोई से भी निकाल लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि इसको ले लेता हूं माइनस में N2/dt और NH3, तो ये ले लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/1 और माइनस में dN2/dt इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2 प्लस में dNH3/dt ये बन जाएगा। अब देखिएगा, आपको करना क्या है, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है dN2/dt की, वो नोट यहां पर पुट कर दीजिएगा। तो हम ये लिखेंगे 1/1 4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड इक्वल टू 1/2 प्लस में dNH3/dt। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, dNH3/dt, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस में dNH3/dt, और ये बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू में 4 इंटू में 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, या इसे हम बोल सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो हमारे पास में इसकी ये वैल्यू आ गई है। ये क्या हो गया, अमोनिया के बनने की दर होगी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और यहां पर रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन हमें दे रखा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें अमोनिया की और नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ये तो हमारे पास में आ चुका, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं संपूर्ण अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, तो कंप्लीट रिएक्शन की अगर हम रेट निकालते हैं तो वो क्या रहेगी। तो कंप्लीट रिएक्शन की रेट अगर लिखोगे तो R इक्वल टू, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं कि मैं अगर ये लेता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास में ये है, R की वैल्यू निकालनी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में आएगा, इसमें ये वाली वैल्यू ले सकता हूं क्योंकि ये मेरे पास में ज्ञात है, ये अज्ञात है, मैं ये ले सकता हूं या मैं ये ले सकता हूं, कहीं से भी किसी से भी निकाल लीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं मैं ये ले लेता हूं 1/3 dH2/dt से, मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये मान लेता हूं 1/3 माइनस में dH2/dt। R की वैल्यू निकालनी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में रहता है इसमें, तो 1/3 माइनस में dH2/dt मेरा कितना आया था, 12 इंटू 10⁻³ 12 इंटू 10⁻³ ये 4 पे कैंसिल आउट, तो ये बन गया R इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे ये 3 आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें गिवन देखना है, फिर फाइंड निकालना है, फाइंड लिखना है, और उसके बाद में मेन इसमें जो आपकी रेट है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर ये आता है तो आप इसको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो।
नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। अभिक्रिया 2a प्लस 4b 2a प्लस 4b, ये हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4th है। अभिक्रिया 2a प्लस और 3b लिखना है, 3b टेंस टू 4c प्लस में 5b में क्रियाकारक a व b के घटने की दर क्रमशः R1 व R2 है, के घटने की दर क्रमशः R1 व R2 है, तथा उत्पाद C व D के बनने की दर क्रमशः R3 व R4 है, तथा संपूर्ण अभिक्रिया की दर स्मॉल r हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये दे रखा है हमें, ऑप्शन में दे रखा R1 A इक्वल टू R1 अपॉन में R1 इक्वल टू R अपॉन में 2, B इक्वल टू हमें दे रखा है R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 5, C इक्वल टू दे रखा है R2 अपॉन में R3 इक्वल टू 3/4 और D इक्वल टू दे रखा है नन ऑफ दीज। ये हो गया। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। ऑप्शन में हमें एक आंसर मिल जाएगा कोई ना कोई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना। इसने क्या बोला है गिवन में कि हमें दे रखा है वो है ए के घटने की दर। ए के घटने की दर को हम लिखते हैं माइनस में डीए अपॉन में डीटी, माइनस में डीए अपॉन में डीटी इक्वल टू, हम मान लेते हैं कितना दे रखा है इसने, R1 दिया हुआ है तो हम R1 लिख लेते हैं इसको। दूसरा हमें दे रखा है माइनस में dB अपॉन में dt, B के घटने की दर, डिसोसिएशन ऑफ B, रेट ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा ऑफ B का, ये हो जाएगा हमारे पास में R2। और फॉर्मेशन ऑफ C एंड फॉर्मेशन ऑफ D, D के और C के बनने की दर, तो बनने की दर को हम प्लस से लिखते हैं, प्लस में DC अपॉन में dt इक्वल टू कितना R3, और इसके साथ में हम ये लिख लेते हैं D प्लस में dd अपॉन में dt। ये कितना दे रखा है D के बनने की दर, ये दे रखी है R4, और अभिक्रिया की दर R इक्वल टू हमें दे रखा है R है। तो हम अगर इस इक्वेशन के लिए रेट लिखते हैं तो क्या आएगी, R इक्वल टू हमारे पास में बनेगा, ये बनेगा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A का कितना 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 माइनस में dA अपॉन में dt इक्वल टू 1/3 माइनस में dB अपॉन में dt इक्वल टू 1/4 प्लस में dC अपॉन में dt, और
1/5 प्लस में dt अपॉन में dt। देखिएगा ये आ गया हमारे पास में रेट आ गई है, लेकिन हमें जो दे रखा है वो हम पुट कर देते हैं। हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है कि माइनस में डी अपॉन में dt को क्या बोल रहा है ये, हम लिख लेते हैं कि r को इसने लिखा है, r को क्या लिखा है स्मॉल r से, तो ये r इक्वल टू 1/2 और माइनस में डी अपॉन में dt कितना है r1, तो इसको हमने r1 लिख लिया, इक्वल टू 1/3 माइनस में db अपॉन में dt कितना बोल रहा है ये r2, तो ये r2 लिख लिया, इक्वल टू 1/4 और dc अपॉन में dt कितना r3 और 1/5 dd अपॉन में dt कितना, ये हमारा है r4। ये आपकी मेन इक्वेशन आ गई है और इसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दोगे। देखिएगा हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए r1 इक्वल टू r/2, तो हमें रिलेशन दे रखा है r1 और r में रिलेशन निकालना है। r1 और r में रिलेशन कौन सा देगा, ये वाला आएगा, इन दो को ले लेता हूं मैं। तो फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो r इक्वल टू हम ले लेते हैं r1 अपॉन में 2 या r1 इक्वल टू ये बन जाएगा 2r। r1 इक्वल टू क्या आना चाहिए 2r, यहां पर क्या दे रखा है r/2, तो ये हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम 2 नंबर पे देखते हैं, बी नंबर पे r1 और r2 में रिलेशन दे रखा है, तो r1 और r2 को ले लीजिएगा, यहां से r1 और r2 को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कितना r1 अपॉन में 2 इक्वल टू r2 अपॉन में 3, ये 3 है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, r1 अपॉन में r2 में रिलेशन निकालना है, तो r1 अपॉन में r2 इक्वल टू बनेगा 2/3, यहां पर कितना आ रहा है 5, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या हमारा, हम आगे चलते हैं, r2 और r3 में रिलेशन, तो r2 और r3 में रिलेशन, r2 ये दे रखा है, r3 ये दे रखा है, इसके अंदर रिलेशन निकालते हैं तो ये बनेगा कितना r2 अपॉन में 3 इक्वल टू r3 अपॉन में 4, तो r2 और r3 में रिलेशन है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा r2 अपॉन में r3 इक्वल टू 3/4, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर है हमारा, यही आ रहा है, तो ये आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला इस प्रकार से आपको ऑप्शन देकर भी बोल सकता है, तो जो भी चीजें दे रखी हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, तो इस प्रकार से चलते जाइएगा। आगे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ये नोट करना है आपको और इसको सोल्व करना है। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन ये दे रखी है XA टेंस टू YB, XA टेंस टू YB, इसमें हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है, वो देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है हमें x अपॉन y की वैल्यू, है ना, x अपॉन y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर, तो x अपॉन y का मान ज्ञात करना है, और दे रखा है वो क्या दे रखा है, गिवन है वो हमें दे रखा है इसने log 10 माइनस में dA अपॉन में dt इक्वल टू log 10 प्लस में dB अपॉन में dt प्लस में 0.3, प्लस में 0.3, ये हमें दे रखा है। आपको x अपॉन y की वैल्यू है वो ज्ञात करनी, ये कल सोल्व कर लेना, मैं बताऊंगा इसका रिलेशन, ठीक।
आगे हमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसके लिए हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 था हमारा, उसके अंदर ये था कि हमें ये दे रखा है एक्स ए टेंस टू वाई बी, एक्स टेंस टू वाई बी, और साथ में इसमें ये दे रखा है कि x अपॉन वाई की वैल्यू है वो फाइंड करनी है हमें। फाइंड x अपॉन वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके साथ गिवन है वो क्या क्या है, log 10 माइनस में dA अपॉन में dt इक्वल टू log 10 प्लस में dp अपॉन में dt और प्लस में 0.3। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास x अपॉन y की वैल्यू हमें निकालनी है। गिवन है उसके अंदर x अपॉन y नहीं है, लेकिन ऐसी टर्म्स है वो किसके अंदर आती है, माइनस में d अपॉन में dt, dp अपॉन में dt, बनने और घटने की दर। अगर इक्वल में लेके आना है तो इक्वल के अंदर किसमें आता है, अगर संपूर्ण अभिक्रिया की दर लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं इसके लिए रेट r इस रिएक्शन के लिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन में x, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट a का x और b का कितना है y, तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में x माइनस में dA अपॉन में dt इक्वल टू 1 अपॉन में y और प्लस में dB अपॉन में dt, ये बन जाएगा। हमें x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। x अपॉन y की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक साइड में ले आइए इनको, है ना। मैं इसको और इसको ले लेता हूं दोनों को, तो अगर मैं ये लेता हूं तो ये बन जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं साथ में, ये बन जाएगा माइनस में dA अपॉन में dt और इक्वल टू x अपॉन y, ये बनेगा प्लस में dB अपॉन में dt। अब इसमें देखिएगा क्या है, log 10 आ रहा है, log आ रहा है, तो log आ रहा है तो मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं, इस इक्वेशन में log ले लेता हूं। तो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, अगर log की टर्म्स अगर हम यहां पर लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा ये बन जाएगा हमारे पास में log 10 और माइनस में dA अपॉन में dt इक्वल टू log 10 x अपॉन में y और इनटू में ये बन जाएगा प्लस में dB अपॉन में dt, ये बन गया। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास में ये तो आ गया log 10 माइनस में d अपॉन में dt, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, m अपॉन में n नहीं है, ये अकेला है, एक टर्म्स है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये x अपॉन में y और ये dB अपॉन में dt, इसको मैं अगर m मान लेता हूं और ये क्या हो गया n, तो आप जानते हो log की प्रॉपर्टी कि log m इंटू n है, वो क्या होता है log m प्लस में log n होता है, ये रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम, तो log m प्लस में log n वाली प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या log
10 माइनस में डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू log 10 x अपॉन में y, m इंटू में n, तो log 10 x अपॉन में y प्लस में ये बन जाएगा log 10 प्लस में dt अपॉन में dt, ये हो गया। अब देखिएगा हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, log x अपॉन y की। दूसरी टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं हम, है ना, तो और टर्म्स है वो दूसरी साइड में ले आइए, या फिर हम इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों की अगर कंपैरिजन कर देते हैं, हम कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर 1 एंड 2। देखिएगा log 10 d अपॉन में dt, log 10 d अपॉन में dt इक्वल किस साइड में, log 10 db अपॉन में dt, log 10 db अपॉन में dt। बचा क्या 0.3 और यहां पर क्या बचा ये, तो हम दोनों की तुलना, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि log 10 x अपॉन y इक्वल टू होगा 0.3 के, या 10 को log को हटाओगे तो क्या बन जाएगा x अपॉन y, और ये बन जाएगा इसकी पावर में आ जाएगा 10 और 0.3 x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें फाइंड करनी थी, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में y। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप नोट कर लीजिए।